हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को कंपेयर करते हैं तो किस कंट्री में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स इस हवाले से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया बेहतर है या कनाडा बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर कंट्री की अपनी अपनी जो है वो वैल्यू है, अपनी अपने जो है उनके सरकमस्टांसिस हैं, वहाँ पे जॉब्स हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन किया है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरिजन करना, क्योंकि समहाउ कई दफ़ा ये होता है कि आप जो सोच के जिस कंट्री में जा रहे होते हैं वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती और आप कहते हैं नहीं जी वो बहुत बुरा है, और कोई दूसरा बंदा जाता है तो वो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम जनरल कुछ चीज़ों की बात करें तो उसमें अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पाकिस्तान में हैं, साउथ एशिया में हैं, तो आप पूछते हैं जी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाते हैं एज अ स्टूडेंट तो कौन सा बेहतर है। तो उसमें हम लोग अगर डायरेक्ट देखें वीज़ा लिमिटेशंस के हवाले से या जर्नल के वीज़ा कैसे लगता है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया फिर भी बेटर है। ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल्स हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं ऑस्ट्रेलिया का ही रुख करते हैं, कनाडा की तरफ मूव नहीं करते। तो वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो कनाडा है वो कुछ वीज़ा लिमिटेशंस, टाइम फ्रेम और फिर उसमें पेमेंट्स जो होती हैं वो चूँकि ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर वो उसमें कैनेडियन डॉलर में रखते हैं, वो पेमेंट ज़्यादा प्लज हो जाती हैं, तो उस सूरत में भी देखते हैं। लेकिन वाइडर एस्पेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया का ही रुख करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो है फैमिली के लिए, यानी अगर आप एज अ स्टूडेंट गए हैं, आपके साथ फैमिली आ रही है, पार्टनर है, चिल्ड्रन है, तो फिर कौन सा जो है वो बेस्ट है। देखें कनाडा जो है इस हवाले से थोड़ा लीनियंट है, लिमिटेशंस कम हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो है इस हवाले से जो लिमिटेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इसकी बात करें कि जो फैमिली वीज़ा है वो कम मिलता है, उसमें ज़्यादातर वो विज़िट वीज़ा ही देते हैं, और विज़िट वीज़ा में भी फिर आके आपको जो है बार बार रिन्यूअल करवानी पड़ती है, कुछ टाइम पे एंट्री करवानी पड़ती है और फिर वापस आना पड़ता है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें कुछ जो है वो ज़्यादा लिमिटेड जो है वो थिंकिंग रखता है। अगर हम वेजेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो राइट नो वेजेस हैं ये कुछ डिफरेंट होती है कुछ स्टेट्स में, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बात करें तो ये 22 जो डॉलर्स हैं वो पर आवर हैं, और अगर हम इसको कनाडा के साथ कंपेयर करें तो वो 15 से 18 जो कैनेडियन डॉलर हैं उस हवाले से ये मीट करती है। अगर हम इसकी वेदर की बात करें तो ऑब्वियसली कनाडा का वेदर ज़्यादा कूल है, ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो थोड़ा मॉडरेट है। स्नो देखने के लिए विक्टोरिया में कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, स्नोवी माउंटेन्स हैं। लेकिन कनाडा जो है वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, यानी कि उसका वेदर जो है थोड़ा एक्सट्रीम है, बल्कि मैक्सिमम एक्सट्रीम है। टोरंटो में -20 से 30 तक भी टेम्परेचर जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं जॉब्स प्रोस्पेक्टिव की, तो कनाडा में जॉब्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर वही बात ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स थोड़ी कम है, लेकिन कम से मुराद इस तरह से नहीं है कि आपको मिलती नहीं है, आपको मिलती ज़रूर हैं। वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन मौजूद है, लेकिन वो मार्जिन वेजेस में निकल जाते हैं, यानी वेजेस ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि कौन सा मुल्क सस्ता है, कौन सा जो है वो ज़्यादा जो है चीप है, यानी चीपर एस्पेक्ट से आप देखते हो तो कनाडा थोड़ा जो इस हवाले से है थोड़ा चीपर है। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंट्री जो है। फिर आप इनके जनरल पीआर रूट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट सिस्टम है सारा। आपने किसी ना किसी पॉइंट सिस्टम पे आना है, अपने पॉइंट्स लेने और आपने इमिग्रेशन करवा लेनी है। इसी तरह से कनाडा जो है वो इमिग्रेशन के मामले में थोड़ा लीनियंट है, ज़रा ज़्यादा जल्दी दे देता है और ज़्यादा सीट्स अनाउंस करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया इन्विटेशन रिसेंटली जो हैं वो कुछ ज़्यादा आए हैं, लेकिन प्रीवियस 2 ईयर से बॉर्डर्स बंद थे, कोई वो इस हवाले से अपडेट नहीं थी आ रही, कोई नए एप्लीकेशन नहीं थे ले रहे। हालांकि कनाडा ने उस दौरान में भी एप्लीकेशंस लिए हैं, तो इस हवाले से थोड़ा कनाडा बेटर है। पीआर के हवाले से आप पीआर पे मूव करते हैं तो उस सूरत में ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जनरल सा इसका कंपैरिजन था जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का था। थैंक यू।